ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। Success should not go to your head, but to your heart. Denver, the scent of my success. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51,000 नियुक्ति पत्रों का वितरण किया। भाजपा कार्यालय से रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिलीप जायसवाल ने पटना मेट्रो हादसे पर सरकार के पक्ष को स्पष्ट किया। अब खबरें विस्तार से। देश भर में रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 नए नियुक्ति पत्रों का वितरण किए। इस अवसर पर देश भर के 40 स्थानों पर कैंप लगाए गए, जहां नियुक्ति पत्र वितरण किए गए। बिहार में पटना के सरदार पटेल भवन में आयोजित समारोह में 217 लोगों को विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्ति पत्र सौंपे गए, जिसमें सबसे अधिक नियुक्तियां डाक विभाग में हुई। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, राज्यसभा सांसद भीम सिंह और पटना पोस्ट ऑफिस के जनरल मैनेजर उपस्थित रहे। देखिए, पूरे देश में आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल के माध्यम से पूरे देश भर में 51,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र जारी किया है और बिहार में यहाँ 217 लोगों को नियुक्ति पत्र दी गई है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भाषण आपने विस्तार से सुना है। रोजगार के सृजन की दिशा में जो अलग अलग क्षेत्रों जो काम हो रहा है, उसकी विस्तार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की है। रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होता है, रोजगार के अवसर मिलने चाहिए। और जो नए स्टार्टअप्स के माध्यम से, MSME के माध्यम से और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से जो रोजगार के नए नए अवसर पैदा हो रहे हैं, करोड़ों लोगों को रोजगार पैदा किया जा रहा है। विदेशों में, कई देशों में भारतीय नौजवानों को रोजगार के नए अवसर और स्किल ट्रेनिंग के लिए, उनके कौशल विकास के लिए जो व्यवस्था की गई है, उसकी विस्तार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की है। और हम समझते हैं कि यह जो युवा शक्ति है उसमें नई ऊर्जा प्रदान करेगा और नई युवा की ऊर्जा के साथ युवा शक्ति इस देश के निर्माण में, आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में, विकसित भारत बनाने की दिशा में आने वाले समय में अपना योगदान। आज 217 लोगों को पटना में और पूरे देश में 40 जगहों पर 51,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया गया है पूरे देश में। और यहाँ पटना में दोनों जगहों पर सबसे ज़्यादा रोजगार डाक विभाग के द्वारा दिया गया है। आज अभी 217 जो हम लोग बांट रहे हैं, उसमें 74-75 डाक विभाग के हैं। उसके बाद सारे पुलिस फोर्स को मिला करके 67, और पूरे देश में भी सबसे ज़्यादा जो दिया गया रोजगार वो डाक विभाग के द्वारा दिया गया है 51,000 में से। तो ये डाक विभाग का रोजगार में बहुत बड़ा योगदान है।
और डाक विभाग में इसके अलावा भी बहुत सारे रोजगार के अवसर हैं जो लगातार अभी चल रहा है। कई प्रक्रिया चल रही है, हो सकता है अगले रोजगार मेला में वो शामिल हो। एक तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत ही कठिन परिश्रम के बाद, बहुत ही मेहनत के बाद, बहुत ही लगन के बाद जॉब को लोग। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भाजपा कार्यालय से रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर दिलीप जायसवाल ने कहा कि सरदार पटेल ने देश की एकता और अखंडता के लिए जो संघर्ष किया, उसे आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने याद किया है। का आयोजन किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोगों ने देश के एकता के लिए और देश को कोई खंडित नहीं करे, अखंड भारत के लिए जो उन्होंने प्रयास किया है, आज हम लोगों ने उनको रन फॉर यूनिटी करके देश को याद भी दिलाया और उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित किया। आज देश के अंदर जिस तरह से कश्मीर में, पंजाब में और नॉर्थ ईस्ट के इलाके में कुछ लोग देश विरोधी ताकत इस देश को खंडित करने का और देश को आपस में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, वैसे लोगों को जवाब देने के लिए वल्लभ भाई पटेल के रास्ते पर चलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत अखंडित रहेगा और अक्षुण्ण रहेगा, अखंड भारत रहेगा। इसीलिए आज ये रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है और हम लोगों ने पूरे देश को बताया कि आज भी लौह पुरुष हमारे सामने है, वो नरेंद्र मोदी जी हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुनः मैं श्रद्धांजलि देते हुए आज इसका समापन करता हूँ। राजधानी पटना में एक बड़ी दुर्घटना सामने आई। पटना मेट्रो टनल के निर्माण के दौरान लोको मशीन का ब्रेक फेल हो जाने से हादसा हो गया। हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई और 6 मजदूर घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए पटना के पीएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया। वही बात सही नहीं, जानकारी यही मिली है कि टनल में जो है लोको मशीन में किसी प्रकार की गड़बड़ी आ जाने से या फिर ब्रेक फेल हो जाने के कारण आदमी जो है सही 2 आदमी इंजर्ड हुआ, जिसे निकाल करके हॉस्पिटल भेजा जा चुका है और एक व्यक्ति अंदर में ही उनका डेथ हो चुका है। यहाँ के जो काम करवाने वाले व्यक्ति हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है कि कुल 3 आदमी इंजर्ड हुए थे, जिसमें 2 को इलाज के लिए भेज दिया गया, 1 आदमी की मौत हो चुकी है जो अंदर में। नाम तो अभी नहीं बताया जा रहा है। एक श्याम बाबू जी के ग्राउंड ऑपरेटर मौत हो गई है, एक की तो यहीं घटनास्थल पर ही है। अच्छा, और दूसरा अस्पताल में जो है वो भी वो मुझे अभी तक ये सूचना प्राप्त नहीं हुई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पटना मेट्रो हादसे पर सरकार के पक्ष को स्पष्ट किया। उन्होंने इतने बड़े प्रोजेक्ट पर शुरुआत में ही उंगली उठाना सही नहीं बताया। इस मामले की जांच होगी और आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने बिहार में शराब के सेवन और बिक्री पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में शराब सेवन से जुड़े लोगों की सूची और वीडियो फुटेज जारी किए जा सकते हैं। ये तो देखिए जांच का विषय है। पहले कुछ भी बोलना, इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, तो इतने बड़े प्रोजेक्ट पर शुरू में ही उंगली उठा देना ठीक नहीं है। जांच किया जाएगा, जांच में जो गलत होंगे उनको सज़ा मिलेगा। तो अब तो पता लगाने वाली बात है कि पहला तो शराब कौन पीता है और दूसरा शराब कौन बेचता है। अभी 2 सवाल है, शराब पीता कौन है और बेचता कौन है। दोनों पर थोड़ा नज़र रखिए, मीडिया कर्मी भी नज़र रखेंगे, सरकार भी नज़र रख रही है और अभी बहुत बड़ा खुलासा भी होने वाला है कि बिहार के अंदर कौन कौन लोग शराब पी रहे हैं। जीतनराम मांझी तेजस्वी यादव पे आरोप लगाया। अब तो मैंने कहा ना कि आने वाले समय में वो लिस्ट भी जारी होगा और उसका हो सकता है कि वीडियो फुटेज भी मिलेगा कौन कौन लोग शराब पीते हैं। अब कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, अब कोको कोला काला कलर का है तो उसके बारे में निकाल देंगे शराब पीते। सच्चाई पता चलेगा। कोल्ड ड्रिंक का कलर शराब का हो सकता है, लेकिन शराब कौन पीता है ये धीरे धीरे पता चलेगा। बिहार की राजधानी पटना सहित पूरे राज्य में छठ पूजा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में। जिला प्रशासन पूरी सक्रियता के साथ घाटों पर सुरक्षा और अन्य सुविधाओं का प्रबंध सुनिश्चित कर रहा है। पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने घाटों का निरीक्षण करते हुए विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिए और कई दिशा निर्देश भी जारी किए। इस दौरान उनके साथ सेक्टर प्रभारी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। डीएम ने बताया कि गंगा नदी का जल स्तर 70 सेंटीमीटर घटेगा, जिसे ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। छठ घाटों का आज दूसरा दिन है। सुबह 6:30 बजे से हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं
कल पहले दिन हम लोग दीघा घाट से कलेक्ट्रेट घाट तक निरीक्षण किए थे और आज फिर हम लोग कलेक्ट्रेट घाट से लेकर के गाय घाट तक कर रहे हैं, जो पक्का घाट बना हुआ है हम लोगों का लगभग 6.5 किलोमीटर का। तो पूरा टीम के साथ और जो सेक्टर प्रभारी लोग हैं उनके साथ हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं कि जो काम किए जा रहे हैं वो मानक के अनुरूप हैं कि नहीं, और कोई कमी अगर कहीं है तो उसको ठीक कर लिया जाए समय से। घाट के निर्माण में, संपर्क पथ में और जो घाट पक्का बना हुआ उसके रख रखाव में, वहाँ शौचालय, पेयजल की जो व्यवस्था है, चेंजिंग रूम की व्यवस्था है, वो सब ठीक हालत में है कि नहीं, और जो लाइट लगी हुई है सब वो ठीक है कि नहीं, इन्हीं सब का निरीक्षण कर रहे हैं। कुछ कमियां जगह जगह पाई गई हैं, उसको भी समय है सुधार करने का निर्देश दिया गया है। और दीपावली के बाद फिर से हम लोग देखेंगे और विशेषकर शाम को देखेंगे कि लाइट वगैरह सब पर्याप्त है कि नहीं है। तो हम लोगों का प्रयास है कि जो छठ व्रती आए उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो और कोई खतरनाक घाट नहीं रहे, और जहाँ खतरनाक है तो उसको हम लोग बंद कर दें, किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हो, उसको लेकर के हम लोग आज निरीक्षण कर रहे हैं। रास्ते हैं उनका भी चल कर हम लोग देखते हैं कि किन रास्तों में क्या समस्या है, जिसको पर्याप्त समय रहते हुए उनकी जो बाधाएं हैं उनको दूर किया जा सके और मरम्मती कराई जा सके, जिससे घाट तक आने जाने वाले रास्ते में कोई समस्या न हो और घाट पर भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। खबर बेतिया से है, जहां सीपीआई विधायक सूर्यकांत पासवान ने शराबबंदी पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी नहीं है और बिहार में शराबबंदी कभी सफल नहीं होगी, क्योंकि सरकार के आला अधिकारी इसमें सम्मिलित है। बड़े कारोबारियों से मोटी रकम वसूलते हैं और छोटे व गरीब को पकड़ के जेल में डालते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी एक कुटीर उद्योग बन गया है। बंद हुआ कहाँ, और बृहद पैमाने पर सरकार के द्वारा जो बंदी का दिया जा रहा है, बृहद पैमाने पर शराब की बिक्री हो रही है। शराब को कुटीर उद्योग का रूप का दर्जा दे दिया गया है। सभी जगह हमारे गरीब लोग तबाह हो रहे हैं, वो पीते हैं और वो मरते हैं, उसका आंख चौपट हो रहा है। इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। ये गंभीर सवाल है। हम इन तमाम महिलाओं से कहना चाहते हैं, जिला सम्मेलन के मौके पर, बेतिया जिला सम्मेलन के मौके पर आप लोग बिरा उठाइए। इस राज्य की सरकार से नशाबंदी नहीं हुआ है, आप लोग इसको ख़त्म कर सकते हैं। अगर घर की महिला जाग जाएगी, गांव की महिला जाग जाएगी, इस अंचल की महिला जाग जाएगी, बेतिया जिला की महिला जब जाग जाएगी तो शराबबंदी निश्चित रूप से होगा। लेकिन सरकार के जितने भी आला अधिकारी हैं, खास करके ये तमाम लोग इसमें संलिप्त हैं, इसलिए शराबबंदी बिहार में नहीं हो रहा है। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। और ऑर्डर्स लेट नाइट होगी, तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूंगी। पीरियड्स में समझ लो पीरियड्स भूल ही गई, क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीग लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिन तुम्हारे साथ चलेगा। होमवर्क खत्म, गिटार प्रैक्टिस खत्म, हाँ खत्म, और हॉर्लिक्स ना भाई। जब एक्स्ट्रा हॉर्लिक्स मिली तो एक्स्ट्रा टाइम तो लगबे करी नो। 10 रुपया के सैशे में 20% एक्स्ट्रा हॉर्लिक्स अब खत्म। लाहो हमार कसरत तो हो गई, अब तहार बारी। हम काहे करी कसरत, हमरा लगे केहू और बा रउओं से ज्यादा ताकतवर के? व्हील नींबू जैस्मिन के ताकत के संगे। नींबू के ताकत मैल के बैंड बजाई और जैस्मिन कपड़न के फ्रेश बनाई। माने हम नींबू और हम जैस्मिन।